हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 24 क्लास 8 सामाजिक विज्ञान की। बच्चों ये वर्कशीट है और जो शिक्षा निदेशालय की ओर से आपके लिए 7 दिसंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। पाठ 5 जब जनता बगावत करती है, ये चैप्टर हमारा कंटिन्यू है और आज का टॉपिक है नीतियां और लोग, यानी अंग्रेज सरकार के द्वारा जो नीतियां बनाई गई उनका लोगों पर किस तरह प्रभाव पड़ा। आज की इस वर्कशीट में हम पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या नीतियां जो है वो अंग्रेज सरकार ने लागू की और किस तरह से लोगों पर उनका प्रभाव पड़ा। कुछ वर्कशीट जो हमने पीछे की हैं उनमें हमने पढ़ा कि किस तरह से जो अंग्रेज सरकार है, अंग्रेज जो थे वो किस तरह व्यापार करने के लिए भारत में आए और वो भारत के शासक या नवाब जो है वो बन बैठे। ठीक है, अब इसको कंटिन्यू करते हैं। नवाबों की छिनती सत्ता। 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत वो छीनने लगी थी। ठीक है, तो उनकी जो नवाबों की ताकत है, राजाओं की ताकत है, वो 18वीं सदी के मध्य से ही छीनने लगी थी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट जो है वो तैनात कर दिए गए थे। तो बेटा हमने पढ़ा था कि दरबारों में क्या हो गए थे, रेजिडेंट उनको बोलते थे, वो तैनात कर दिए गए थे। इस तरह से स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता जो है वो घटती जा रही थी। उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था और उनके राजस्व वसूली के अधिकार और इलाके एक एक करके छीने जा रहे थे। तो रेजिडेंट तैनात करने से उनकी जो स्वतंत्रता थी वो जो है उनकी घटती चली गई। उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया, राजस्व वसूली के अधिकार छीन लिए गए। तो ये सारे कारण थे जिनके उनकी स्वतंत्रता घटती जा रही थी। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की। उदाहरण के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा मान ले। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जैसा कि आप सभी बच्चे जो है इनके बारे में जानते होंगे कि उनका जो बेटा था वो गोद लिया हुआ बेटा था। तो उनके जो पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अंग्रेजों से बात की कि उनके जो गोद लिया हुआ बेटा है उसको राजा मान लें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने भी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती है वह मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे। अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इन निवेदनों को ठुकरा दिया। तो यहीं से हम समझ सकते हैं कि अब वो जो है पूरी तरह से अपने आप को भारत का नवाब समझने लगे थे। अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में से थी। ठीक है, 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई और 1856 में अंग्रेजों ने क्या किया, अवध को अपने कब्जे में ले लिया। यानी धीरे धीरे उन्होंने जितनी भी रियासतें थी कि कोई ना कोई संधि थोप कर वो जो है उन्होंने सारी रियासतें अपने कब्जे में ले ली। उसके बाद देखिए क्या हुआ, गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व वो जो है जरूरी है। ये बात कहकर अंग्रेजों ने अवध पर अपना कब्जा किया था कि जो कुशासन है उसको खत्म करना जरूरी है। कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने के लिए भी पूरी योजना बना ली थी। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकाल कर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा उनका एक प्रोसीजर था, प्रक्रिया थी, जिसके द्वारा उन्होंने मुगल जो साम्राज्य था उसको खत्म कर दिया। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर वो जो है आखिरी मुगल बादशाह होंगे। तो ये फैसला किसने लिया, कैनिंग ने ये फैसला लिया और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। तो ये जो है उनका फैसला था कि मृत्यु के बाद जो है बहादुर शाह जफर मृत्यु के बाद वो आखिरी मुगल बादशाह होंगे और उनके बाद किसी के वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा और उनकी जो वो केवल राजकुमारों के रूप में उनकी मान्यता होगी, लेकिन वो बादशाह नहीं होंगे। उसके बाद देखिए किसान और सिपाही पर उनकी नीतियों का क्या प्रभाव पड़ा। गांव में जो किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूल की सख्ती और तरीकों से परेशान थे। तो जो गांव के किसान थे, जमींदार उनसे भारी भरकम लगान वसूल करते थे, जिसके कारण वो परेशान थे। बहुत सारे लोग महाजनों से लिया कर्जा नहीं लौटा पा रहे थे, जिसके कारण उनकी पीढ़ियों पुरानी जमीनें वो हाथों से निकलती जा रही थी। ठीक है, कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह थी। तो लगान ना दे पाने के कारण जो जमीनें थी वो उनके हाथ से निकलती जा रही थी। वो जमीनें जो है महाजन और जो जमींदार थे
वो अपने कब्जे में करते हुए जा रहे थे, जिससे असंतोष की जो भावना है वो फैल रही थी। और जो सिपाही हैं उनमें भी असंतोष था, वे अपने वेतन भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावना और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे, और जिसके कारण क्या हुआ, उस जमाने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। तो वो जो है समुद्र पार करके नहीं जाना चाहते थे, वो काम नहीं करना चाहते थे, लेकिन कंपनी उनको फोर्स कर रही थी कि आपको अगर काम करना है तो आपको समुद्र पार भी जाना होगा। उन्हें लगता था कि समुद्री यात्रा से उनका धर्म और जाति दोनों ही क्या हो जाएंगे, भ्रष्ट हो जाएंगे, क्योंकि पाश्चात्य सभ्यता, पाश्चात्य संस्कृति थी, और जो भारत के लोग थे, जो सिपाही थे, वो सोचते थे कि उनका धर्म और जाति जो है वो भ्रष्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो सिपाहियों को कंपनी की ओर से 1824 में लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला, तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से क्या किया, इनकार कर दिया, और उन्हें जमीन के रास्ते से जाने में ऐतराज नहीं था। ठीक है, तो जमीन के रास्ते से उनको जाने में ऐतराज नहीं था, लेकिन समुद्र के रास्ते से समुद्र पार करके जाना उनको जो है वो उनको मान्य नहीं था। इसके लिए हुक्म न मानने के कारण उनको जो है क्या किया गया, सख्त सजा दी गई। और 1856 में कंपनी ने एक नए कानून में साफ कहा कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो जरूरत पड़ने पर समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। तो ऐसा उन्होंने अगले कानून में साफ कर दिया। सिपाही गांव की हालत से भी परेशान थे। बहुत सारे सिपाही खुद ही किसान थे और वे अपने परिवार गांव में छोड़कर आए थे, लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्दी ही सिपाहियों में भी फैल गया। तो इस तरह किसानों और सिपाहियों को उनकी जो नीतियां हैं उनके कारण उनमें गुस्सा जो है वो फैलने लगा। उसके बाद देखिए सुधारों पर प्रतिक्रिया। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और यहाँ तक कि जमीन व संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी। यानी जो ईसाई मिशनरी थे उनको वहां पर काम करने और जमीन व संपत्ति सभी कुछ जुटाने की छूट उन्होंने दे दी। सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। तो देखिए जो है सती प्रथा जो है ये एक बहुत ही पहले प्रथा होती थी जिसमें नारियों को अपने पति के साथ जो है जला दिया जाता था। तो ये प्रथा रोकने के लिए उन्होंने क्या किया, कानून बनाए गए, और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए भी कानून बनाए गए। ठीक है, तो पहले जो है सती प्रथा होती थी और विधवा को जो है दोबारा शादी करने का अधिकार नहीं होता था, और इसके लिए उन्होंने कानून बनाए। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया। उन्होंने अंग्रेजी भाषा को जो है प्रोत्साहित किया, लोगों को सीखने के लिए जो है प्रोत्साहन दिया। 1850 में एक और नया कानून बनाया जिसमें ईसाई धर्म को अपनाना और भी आसान हो गया। ठीक है, इस कानून में क्या किया गया कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो क्या होगा कि जो उनके पुरखों की संपत्ति है उस पर उसका अधिकार वो पहले जैसा ही रहेगा। यानी जो पुरखों की संपत्ति है वो उसे छीनी नहीं जाएगी। अगर वो ईसाई धर्म अपनाता है तो वो वैसे के वैसे ही बनी रहेगी। इससे जो लोग हैं वो ईसाई धर्म की तरफ जो है आकर्षित होने लगे। और इन सभी कदमों से भारतीयों को एक बड़े वर्ग को यकीन हो गया कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जो जीवन शैली है उसको नष्ट कर रहे हैं, उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो ये बच्चों आपकी आज की वर्कशीट थी। आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट क्लियर है। और अब हम इनके करेंगे क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट प्रश्न क्या है, स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता क्यों घटती जा रही थी। तो बेटा हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि स्थानीय शासकों को जो है दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे, और जिससे स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता जो है वो घटती जा रही थी। उनकी सेनाओं को भंग कर दिया, राजस्व वसूलने का अधिकार, इलाके, सब कुछ उनसे छीन लिया। तो आइए बेटा लिखते हैं इसका आंसर। सो ये जो है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा, स्थानीय शासकों की सेनाओं को भंग कर दिया गया था और उनके राजस्व वसूली के अधिकार और इलाके एक एक करके छीने जा रहे थे, जिससे उनकी स्वतंत्रता घटती जा रही थी। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, प्रश्न 2 है, कंपनी ने मुगल शासकों के आधिपत्य को किस प्रकार खत्म किया। तो बेटा कंपनी ने जो मुगल शासक थे उनका जो शासन था वो किस प्रकार खत्म किया। तो ये हमने अभी देखा कि उन्होंने किस तरह बहादुर शाह जफर जो है उनको उन्होंने ऐलान किया कि वो आखिरी मुगल बादशाह होंगे और उनके मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा। इवन जो सिक्कों पर मुगल बादशाह का नाम भी है वो हटा दिया गया था। तो आइए बेटा करते हैं आंसर। प्रश्न 2 का उत्तर है ये, कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों से मुगल बादशाह का नाम हटा लिया गया था। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला दिया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे
और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा और उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। तो ऐसा जो है फैसला किसने किया था? ऐसा फैसला कंपनी ने किया था मुगल बादशाह उनको खत्म करने के लिए। ठीक है, तो बेटा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 3 है, कंपनी के शासनकाल में सैनिक और किसान क्यों असंतुष्ट थे? तो कंपनी के शासनकाल में सैनिक और किसान जो है हमने पढ़ा कि वो असंतुष्ट थे, लगान ज्यादा लिया जाने लगा, सैनिकों को जो समुद्र पार है वहां ना जाने पर उनको दंड दिया गया। ठीक है, नए कानून बना दिए गए, तो इस तरह से वो असंतुष्ट थे। तो बेटा यहाँ से आप इसका आंसर लिखेंगे। आंसर जो है आप अगर बड़ा लिखना चाहें तो वर्कशीट में से भी आप लिख सकते हैं, बट ये आंसर आप लिख सकते हैं, किसानों के हाथों से अपनी पुरानी जमीन निकलती जा रही थी और सैनिक अपने वेतन भत्ते और सेवा शर्तों के कारण परेशान हो गए थे और नए नियम किसानों और सैनिकों के लिए परेशानी बन चुके थे। ठीक है, तो यहाँ से आप इसका आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट कीजिए। प्रश्न 4 है, भारतीयों को ऐसा क्यों लगने लगा कि अंग्रेज उनके परंपरागत जीवन शैली को नष्ट करना चाह रहे हैं? तो बेटा जिस तरह से मिशनरीज और ईसाइयों को खुलकर काम करने और जमीन संपत्ति जुटाने की छूट दी थी और जिस तरह से उनके जो पुरखों की संपत्ति है उस पर उनका अधिकार बताया गया कि अगर वो ईसाई धर्म अपनाते हैं, तो इस तरह से बड़े वर्ग को यकीन हो गया कि अंग्रेज उनका जो धर्म है, सामाजिक रीति रिवाज है, उसको नष्ट कर रहे हैं। तो ये बेटा देखते हैं आंसर। तो यहाँ से आप इसका आंसर लिखेंगे। अंग्रेजों ने एक नया कानून बनाया जिसमें ईसाई धर्म को अपनाना और भी आसान हो गया था। इस कानून में प्रावधान किया गया कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म को अपनाता है तो भी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। इन सभी कदमों से भारतीयों के बड़े वर्ग को यकीन हो गया कि अंग्रेज सरकार उनके धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रही है। तो ये है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।